अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक काफ़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ पर असबाक कौमी अवार्ड अदबी और तालीमी अवार्ड का इनेकाद किया गया था और काफ़ी कामयाब प्रोग्राम रहा, जिसमें मुल्क से बेहतरीन यहाँ पर शोहरा अदीब असातिज़ा ने शिरकत की थी। सर, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल पर। आपका ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। इस प्रोग्राम के बारे में मुख्तसर सी मालूमात हमारे नाजरीन को बताइए। जी, हमने हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह मशक़ी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मद्देनज़र हमने इस पर काम करना शुरू किया कि जिस कौम के अंदर हौसला, जोश, वलवला अगर डाल दिया जाए तो तनज़्ज़ुली पज़ीर कौमें तरक्की पज़ीर हो सकती है। हौसला अफ़ज़ा एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चा काम यू कैन डू इट तो पूरी पहाड़ को काट के बाहर निकाल सकता है। इसमें हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो जो यहाँ पे जमाम अवार्ड याफ्तागान थे, उसमें बेस्ट टीचर्स थे, बेस्ट प्रिंसिपल थे। उन्होंने जो उर्दू के मैदान में और एजुकेशन के मैदान में जो कारहाय नुमा अंजाम दिए हैं, उसकी हमें हौसला अफ़ज़ाई करनी थी। उनको हम लोगों ने मोमेंटो, शॉल, सर्टिफिकेट, सनद और एक्स्ट्रा बैग, कैरी बैग भी देकर उनका सम्मान किया, उनकी हौसला अफ़ज़ाई की गई ताकि आइंदा और भी ज़्यादा काम कर सकें। और एजुकेशन होगा तो पूरी कौम, पूरी हिंदुस्तान आगे तरक्की करेगी, आगे नाम जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। बिल्कुल इसी तरह से वली रहमान साहब के साथ में अशफाक उमर साहब ने भी काफ़ी खिदमात इस प्रोग्राम के लिए अंजाम दिए हैं। हम इनसे भी मुख्तसर तौर पर बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वली अहमद ख़ान साहब ने इस बात का ज़िक्र किया कि भाई जो लोग मेहनत करते हैं, वाकई बहुत मेहनत करते हैं, और जो मंज़र पर नहीं आते, जिनके काम के बारे में बात जानते हैं लोग, मगर आम तौर पर उनको उतनी हौसला अफ़ज़ाई नहीं मिलती। तो ऐसे बहुत से लोगों को अवार्ड देने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया है। जब ये बात आई तो फिर हम लोगों ने सब ने मिलकर ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो वाकई बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से कौम को बेइंतहा फ़ायदे हो रहे हैं। उनकी रहनुमाई हो रही है, अदब की खिदमत हो रही है, तालीमी मैदान में काम हो रहा है। तो वली खान साहब की हिदायत पर ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जिमखाना के इस शानदार हॉल में एक बेहतरीन तकरीब में घंटों तक मुख्तलिफ़ मसाइल पर बातें भी हुई, अवार्ड से भी नवाजा गया, लोगों ने अपने दिलों की बातें भी कहीं, यहाँ पर लोगों ने अपने अज़ाइम भी बयान किए कि वो कौम के लिए क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर उनको तसल्ली भी दी गई और उनको यकीन दिलाया गया कि उनके मंसूबों को तकमील तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये सिर्फ़ एक अवार्ड की तकरीब थी, मगर इसको वली खान साहब ने अपनी ज़ाती दिलचस्पी से एक मिशन में बदल दिया, जो मिशन हमारी कौम को इंशाअल्लाह बहुत आगे तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। सर, एक प्रोग्राम की एक ख़ास बात मैंने देखा कि जितने भी अवार्ड याफ्तागान शख्सियात थे, इनके लिए एक मखसूस आपने एक किताबी शक्ल दी थी और काफ़ी अच्छी ये तारुफ़नामा, काफ़ी अच्छा ये पैगाम इससे जाता है लोगों के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मशवरा हमारे असल में एक भाई का नाम लेना रह गया। डॉक्टर नज़ीर फ़तेहपुरी साहब को मशवरा दिया था कि जिन लोगों का अवार्ड दिया जाए उनका तारुफ़नामा की शक्ल में किताब तैयार हो। उसके अलावा डॉक्टर अरशद जो भागलपुर के रहने वाले हैं, उनका भी कहना था बोले सब जो प्रोग्राम हो अवार्ड याफ्तागान का, उनका तारुफ़नामा डालें ताकि उससे पता ये चले कि हम और क्या क्या खिदमत ले सकते हैं और उनकी क्या क्या कारहाय नुमायाँ हुई हैं। तो हमने हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा जो भी प्रोग्राम अवार्ड का होगा उसका तारुफ़नामा पहले से शाया हो जाएगा ताकि तफसीली गुफ्तगू प्रोग्राम में ना कर सके। हर कोई प्रोग्राम से पहले वो किताब को सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकें, प्रोग्राम के बाद हार्ड कॉपी उनको दी जाएगी। ये तारुफ़नामा हमने बिल्कुल नई पेशकश से किसी अवार्ड में आज तक नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ कि किसी के तारुफ़ में किताब शामिल हो उनके अवार्ड मिलने से पहले। जी, ये हमने कोशिश। और एक बात और भी है कि बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में लोग सामने बैठकर बोलते हैं कि ये आदमी तो इसका हकदार नहीं है, उसको क्यों दिया जा रहा है। मगर यहाँ पर देखें आप, पूरे 22 के 22 लोगों के मुकम्मल कवायद जो है किताब में हैं और आप देखेंगे और यकीनन बेशुमार लोग उसको पढ़ने के बाद उनसे रब्ता करेंगे और अपने मसाइल का उनसे हल करवाएंगे। तो ये कसीरुल मकासिद एक बात थी जिसकी शुरुआत नज़ीर फ़तेहपुरी साहब के मशवरे से हुई और वली खान साहब ने उस मंसूबे को मुकम्मल फरमाया। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एक कामयाब प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल पर। आज का जो प्रोग्राम था असबाक कौमी अवार्ड की तरफ से काफ़ी कामयाब प्रोग्राम रहा और हिंदुस्तान से मशहूर शख्सियात इसमें हिस्सा ले रहे थे। तो इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो प्रोग्राम के इनेकाद करने वाले तमाम साहिबान को, ख़ासकर हमारे हाफिज़ वली अहमद ख़ान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। अशफाक उमर साहब का भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, वो उनके साथी हैं।
और बहुत ही साफ़ सुथरा प्रोग्राम। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात जो थी, जो अवॉर्डीज़ हैं, जो तालीमी अवार्ड हैं या और दीगर जो भी फ़ातिमा शेख कौमी अवार्ड हैं, वो बिल्कुल मेरिट पर दिए गए हैं। मैंने लिस्ट को एक बार नहीं बार-बार देखा। मैं थोड़ा-सा मैं क्रिटिक हूँ। मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं कुछ अकरबा परवरी या कुछ इस तरह का मामला तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जो भी फ़हरिस्त है, जो भी नाम है, वो वाक़ई इसके हकदार हैं और इसके लिए मैं फिर मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा जो बातें सामने आई हैं, वो बहुत अच्छी बातें हुई। डॉक्टर नईम शाहीन मालेगाँव के जो हैं, उनके काम के बारे में उनका जब तारुफ़ हुआ तो वाक़ई बड़ी खुशी महसूस हुई कि हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं जो बिल्कुल खामोशी से बेलौस होकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। और इसलिए मुझे महसूस हुआ कि इस शख्स पर इसके इदारे पर, इसके काम पर एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। और तो मैंने उनको इस पर पेशकश भी की कि अगर आप कहें तो हम इस पर एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बनाएं। बाकी जो शिरका थे मोस्टली हाईली क्वालिफाइड लोग थे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे या पीएचडी वगैरह होंगे। तो ज़ाहिर है इस तरह के प्रोग्रामों में बैठने, कुछ कहने, शामिल होने का लुत्फ़ ही कुछ और होता है। क्योंकि हम लोग बम्बई वाले लोग, ख़ासकर जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं बहुत हंगामा ख़ैज़ और अलग-अलग डायमेंशंस के प्रोग्राम में मैं शामिल होते रहता हूँ। तो या हम लोग भी जो प्रोग्राम करते हैं वो उसकी नौइयत भी मुख्तलिफ अलग-अलग सी होती है। लेकिन आज का जो पुरसुकून और बहुत ही ये मयारी प्रोग्राम मैं इसको कहूँगा, और इसमें शिरकत पर मुझे बड़ी खुशी है।